जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे ऋषि पंचमी की व्रत कथा। ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प आपको ले लेने हैं। अब कथा का हम लोग श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ऋषियों को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रण किया, लेकिन उसी दिन ब्राह्मण की पत्नी रजस्वला हो गई, यानी अशुद्धि काल में प्राप्त हो गई। अब उसने सोचा कि मैं इस अवस्था में ब्राह्मणों के लिए भोजन कैसे बनाऊं। ब्राह्मण को हमने बुला लिया है, अब मैं क्या करूं। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और अपने पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन को जाकर सारी बातें बताई। मैंने ब्राह्मणों को अपने घर भोजन के लिए बुलाया है और आज ही मैं अशुद्धि काल को प्राप्त हो गई, तो मैं क्या करूं। तो पड़ोसन बोली, कोई बात नहीं, तुम 7 बार स्नान कर लो और फिर अपने कपड़े बदलकर भोजन बना लो। उसने तुम ऋषियों के लिए खाना भी बना लो। उसने कहा ठीक है। वो अपने घर गई और 7 बार स्नान करके 7 बार कपड़े बदले और उसके बाद ऋषियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। अब ऋषि मुनि आए, उनके सामने भोजन परोस दिया। ऋषि मुनियों के सामने जैसे ही खाने की थाल रखी तो ऋषियों ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि खाने में कीड़े चल रहे हैं। अपने तप योग की शक्ति से ऋषियों ने इसका कारण भी ज्ञात कर लिया। ऋषियों ने ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दिया, जिसके कारण अगले जन्म में ब्राह्मण बैल बना और ब्राह्मणी एक कुतिया के रूप में जन्म ली। बैल और कुतिया के रूप में ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने बेटे के घर पर ही रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण के बेटे ने श्राद्ध किया और उसने ऋषियों को भोजन करने के लिए बुलाया। उस दिन कुतिया ने जाकर बैल से कहा कि देखो, आज हमारे बेटे ने श्राद्ध किया है, आज तो हमें बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, खीर पूरी खाने को मिलेगी। बहू ने बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण के बेटे की बहू कुछ काम करने के लिए घर से बाहर गई, तभी एक सांप आया और आकर खीर में अपने डंक डाल दिया। कुतिया ने ये बात देख ली। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को जो भी खाएगा ये तो विषमय हो चुका है, उसकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे बेटे बहू पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। इसलिए कुतिया ने क्या किया, जैसे ही बेटे की बहू घर के अंदर आई, उसने आते हुए देखा तो तुरंत जाकर खीर को जूठा कर दिया। अब उसने खीर को जूठा कर दिया तो ये देखकर बहू तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। बहू ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी लेकर कुतिया को बहुत ही मारा। बहू ने वो सारा खाना बाहर फिकवा दिया। अब दोबारा से वो खाना बनवाई। बाकी दिन तो चौके में भी खाना बच जाता था, बहू को कुतिया खिला दिया करती थी, लेकिन आज गुस्से के मारे उसने कुतिया को कोई खाना नहीं दिया। उधर बैल भी दिन भर बहुत ज्यादा काम करके आया था, लेकिन उसके बेटे ने बैल को भी कुछ खाने को नहीं दिया। अब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आकर बैठ गई और बोली, स्वामी, आज तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, भूख के मारे मेरी जान निकले जा रही है। मैंने तो अपने बेटे बहू को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने के लिए खाने को जूठा किया था, लेकिन मुझे मार पड़ी और सारा दिन भूखा रहना पड़ा। तभी बैल बोला कि तेरी वजह से ही मुझे इस योनि को भुगतना पड़ रहा है। आज मेरे बेटे बहू ने मुझसे बहुत काम करवाया और बहुत मार पड़ी, मुझे भी आज खाने के लिए कुछ नहीं मिला। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब उसके बेटे ने बातें सुन ली। अपने माता पिता को इस योनि में देखकर और इस तरह की बातें सुनकर पुत्र बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उसने अपने माता पिता को भरपेट भोजन कराया और अगले दिन वन में चला गया। वन में जाकर ऋषियों के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और बोला, मेरे माता पिता की इस योनि का कारण पूछा। तब ऋषियों ने सारी बात बता दी। तब ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मेरे माता पिता इस योनि से छूट जाएं। तब ऋषियों ने कहा, अगर तुम अपने माता पिता को इस योनि से छुड़वाना चाहते हो, उनकी मुक्ति कराना चाहते हो, तो तुम भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विधिवत व्रत करो, पूजन करो। ऋषि पंचमी का व्रत करके उसका फल अपने माता पिता को दे दो, जिससे उनकी मुक्ति हो जाएगी। ब्राह्मण का बेटा अपने घर आया और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो ऋषि पंचमी कहलाती है, उस दिन उसने विधि पूर्वक अपनी पत्नी के साथ ऋषि पंचमी का व्रत पूजन किया और व्रत का सारा फल अपने माता पिता को दिया। ऋषि पंचमी के व्रत का फल प्रताप से करके उसके माता पिता कुतिया और बैल की योनि से छूटकर बैकुंठ धाम को चले गए। इस तरह से ऋषि पंचमी का व्रत करने से उन दोनों को उद्धार हो गया। हे भगवान, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पहले सजा मिली वैसे किसी को ना देना, और जैसे बाद में उनका उद्धार हुआ वैसे ही सबके उद्धार करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो ये थी ऋषि पंचमी की कथा। इसके बाद हमें गणेश जी की कथा का श्रवण भी जरूर से करनी चाहिए। तो चलिए सुन लेते हैं गणेश जी की कथा। एक बार एक गांव में बूढ़ी माता रहती थी। बूढ़ी माता रोजाना गणेश जी की पूजा आराधना किया करती। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते, फिर मिट्टी के गणेश जी बनाती, वापस गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी की हवेली बन रही थी। बूढ़ी माता ने सोचा, कारीगरों से क्यों ना पत्थर के गणेश जी बना ली जाए। तो वो जाकर कारीगरों से कहने लगी, कारीगर, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बूढ़ी माता, जब तक हम तुम्हारे लिए पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक हमारी दीवार
दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, किसी और से बनवा लो। बूढ़ी माता को उसकी बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा और मन ही मन बूढ़ी माता सोचने लगी, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया अपने घर चली गई। अब कारीगर जब भी दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर दीवार को गिरा कर दोबारा से बनाते वापस टेढ़ी हो जाती। इस तरह से पूरा दिन निकल गया। सुबह से शाम हो आई। जब सेठ जी आए तो उन्होंने देखा कि आज तो कोई काम ही नहीं हुआ। उन्होंने मजदूरों से पूछा कि क्या बात है, आज काम क्यों नहीं हुआ। तो कारीगरों ने बताया कि सेठ जी हम तो दीवार बना रहे हैं, पर बार बार जैसे ही दीवार खड़ी करते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, उसको गिरा कर दोबारा बनाते हैं फिर टेढ़ी हो जाती है। और बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा मुझे बूढ़ी माता के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माता के पास ले गए। सेठ जी ने जाकर बूढ़ी माता के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे बूढ़ी माता, हम आपके लिए पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, बस आप हमारी दीवार को सीधी करवा दो। गणेश जी तो सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने यह बात कही तुरंत दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बूढ़ी माता को सोने के गणेश जी बनवा करके दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी हुई वैसे सबके काम सीधे करना। जैसे बूढ़ी माता की मनोकामनाएं पूर्ण हुई वैसे सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कहना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर में अन्न धन के भंडार भर देना। तो ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से ऋषि पंचमी की व्रत कथा पूर्ण हो जाती है। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में पुष्प लिए थे वो हमें ऋषियों के चरणों में समर्पित कर देना है। इस तरह से ऋषि पंचमी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये व्रत कथा कैसी लगी जरूर से बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी यूजफुल या उपयोगी लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।